बीए प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा में उसके द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के कुछ टॉपिक पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति विषय पृष्ठभूमि की और मूलभूत उसकी विशेषताएं। भारतीय संस्कृति का विषय, भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं, ये टॉपिक है। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में कुछ प्रश्न निर्धारित होते हैं। संस्कृति का अर्थ होता है ऐसी सुंदर, स्वच्छ, पवित्र कृति संस्कृति कहलाती है। अगर उसको हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से सुट का आगम करके कृतिन प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भूषण भूत सम्यक कृति या चेष्टा। तो भूषण भूत संस्कृति यानी संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति की परिधि में इस प्रकार से आता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ सुख व शांति प्राप्त करे। इसमें लौकिक, पारलौकिक, अभ्युदय के अनुकूल आचार विचार को संस्कृति कहा गया है। संस्कृति को एक शब्द में इस तरह से भी परिभाषित करते हैं। संस्कृति शब्द परिष्कृत या परिमार्जित करने के भाव का भी सूचक है, जिसमें शिष्टता और सौजन्य के भावों का अंतर्भाव होता है। अतः संस्कृति मानव की सहज प्रवृत्तियां, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार की द्योतक है। अगर हम विद्वानों की संस्कृति की परिभाषा के संबंध में कहें तो किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है, ऐसा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखते हैं। दूसरे विद्वान हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। उन्होंने संस्कृति की परिभाषा करते हुए लिखा, संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप करता है। तो इस प्रकार से संस्कृति शब्द निश्चित रूप से एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। संस्कृति शारीरिक व मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचि की परिष्कृत अथवा शुद्धि है। यह सभ्यता का बहुत भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इन सभी अर्थों में संस्कृति किसी ऐसी वस्तु का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय हो। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी, क्रिया का जो रूप होता है उसी का नाम संस्कृति है। संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर निश्चेष्ट रहता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सभ्यता और संस्कृति, इस शरीर के, हमारा जो शरीर है उस शरीर को हम पवित्र
और सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, वो तो सभ्यता का परिचायक है। बाहरी आवरण, संपूर्ण बाहरी आवरण सभ्यता का परिचायक है, लेकिन आंतरिक जो गुण है मनुष्य के शरीर के, जो उसकी आत्मा है, उस आत्मा के जो गुण है वो संस्कृति है। ठीक इसी प्रकार से किसी देश की संस्कृति का अर्थ हुआ कि उस देश की जो मूलभूत ज्ञान, विज्ञान, दर्शन कितनी गहराई तक गया हुआ है, वही उसकी आत्मा है और उसी से वो संस्कृति समृद्ध और परिष्कृत होती है। तो इस प्रकार से शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो बाह्य सौंदर्य सभ्यता कहलाती है और आंतरिक गुण या आत्मा के गुण वो संस्कृति कहलाती है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति को बाह्य और आभ्यंतर तत्व स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप संस्कृति को अपनाने में विलंब लगता है तथा सभ्यता का अनुकरण शीघ्र किया जाता है। तो इस तरह संस्कृति क्या है, सूक्ष्म है तथा सभ्यता स्थूल कहलाती है। सभ्यता के मूल में संस्कृति रहती है। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभ्यता मनुष्य अथवा राष्ट्र के भौतिक विकास की सूचक है तथा संस्कृति मानसिक विकास की सूचक है। इसको एक बहुत विहंगम दृष्टि से देखें तो जीवन व्यापार के आदर्शों के जो संस्कार किसी राष्ट्र में अथवा व्यक्ति में स्थापित होते हैं, वह संस्कृति तथा उनके आधार पर जो भौतिक सुविधाओं का निर्माण किया जाता है वह सभ्यता कहलाती है। वस्तुतः सभ्यता व्यवहार की दक्षता की द्योतक है। प्राणी की आदिम दशा से आज तक का विकास भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्माण सभ्यता के अंतर्गत आता है। सभ्यता के उच्च स्तर में ही व्यक्ति की सामाजिक भावना को प्रतिष्ठापित किया जाता है। सभ्यता सामाजिक विधि तथा निषेध पर जोर देती है। समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है और उससे दर्शन, साहित्य, नाट्य, कला, विज्ञान और गणित विकसित होते हैं। तो आदिकालीन सभ्यता में भाग्यवाद, मध्यकालीन में अध्यात्मवाद, आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद को प्रमुख दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृति की परिभाषा जो है वहाँ पर दी गई है। कल हम संस्कृति की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।